गुड मॉर्निंग क्लास 5। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1E। आज जो है एक्सरसाइज 1E सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, इसलिए इसको लीव करके हम लोग क्वेश्चन 3 और 4 सॉल्व करेंगे, मतलब 3 और 4 करेंगे जो कि सेम है। तो हम आपको आज क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, 4 ऑनवर्ड्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज सिंप्लीफाई। व्हाट इज सिंप्लीफाई मीन्स? So simplify is the process to make anything easier to understand. That means simplify एक process है जिससे कि कोई भी चीज़ को easy way में हम understand कर सके, समझ सके। तो simplify करने के लिए हमें सबसे पहले एक रूल जानना होगा जो कि है बोर्ड मास का। ठीक है, ये बोर्ड मास रूल है जो कि हर क्वेश्चन को हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, खासकर सिंप्लीफाई क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले बोर्ड मास का जो रूल है इसमें B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड दैट इज डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लाई मीन्स मल्टीप्लिकेशन, A फॉर ऐड मीन्स एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व ऑल द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वी सी हियर bar bracket. This is called bar bracket, and first we will solve this bracket. After solving bar bracket we solve small bracket. After solving small bracket we will solve curly bracket and then big bracket. After solving all the brackets then we are moving to solve off. Off means multiply. Then after solving off we solve division yani divide, that means divide. Okay, then after solving this we are moving to multiply, going to do multiply, and after multiplying we solve add, that means addition. Then after doing addition we subtract. Okay, so this is the sequence of solving any problem or any simplification problem. So for by this process we solve this simplify question. So look at the board, look at the question. There is no bracket and no off. In this question there is no bracket and no off, so we will directly go to divide. Okay, after solving bracket and off what will we do? We do divide. So we first of all solve this division sum. Okay, ये पहले हम solve करेंगे, division solve करेंगे. So for dividing आप जो है रफ का यूज़ करेंगे, रफ में आप डिवाइड करके फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या वैल्यू आएगा वो राइट करेंगे. ओके, लेट्स फाइंड आउट. 6 7 3 5 8 5 6 डिवाइडेड बाई 316. ओके, 316 हम डिवाइड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखेंगे कि 316 जो है और ये 3 नंबर्स लेंगे, क्योंकि भाई 316 और 673 3 नंबर्स होना चाहिए ताकि हम डिवाइड कर सकें, क्योंकि इससे स्मॉलर नंबर जो है डिवाइड होगा नहीं. जब भी डिवाइड होगा ग्रेटर नंबर ही चेक करेंगे डिवाइड करने के लिए. तो वन टाइम अगर हम ले जाएं तो स्मॉल हो जाएगा, स्मॉलर नंबर मिलेगा. सो 2 टाइम्स ले आएंगे, 2 टाइम्स ले जाएंगे तो भी स्मॉलर नंबर भी मिलेगा. 3 टाइम्स ले जाएंगे तो आप देखेंगे 3 टाइम्स ले जाते ही बिगर हो जाएगा, यानी ये जो गिवन नंबर हमारा ये है 673, इससे क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा. इसलिए हम 2 टाइम्स ले जाएंगे. तो यहाँ हम राइट करेंगे 2, और 2 टाइम्स कितना आएगा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 6 2 12 कैरी 1, 2 1 2 3 और 3 2 6, 632. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं. 3 - 2 1, 7 - 3 4, 6 - 6 0. नाउ ब्रिंग डाउन 5 ब्रिंग डाउन करेंगे. नाउ अब कितने टाइम्स ले जाते हैं, तो अब हम ले जाएंगे 1 टाइम, क्योंकि 2 टाइम ले जाएंगे तो 3 2 6 ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम ले जाएंगे. तो 1 टाइम है 3 1 6, माइनस करेंगे. 5 - 6 नहीं होगा क्योंकि 5 जो है वो क्या है, स्मॉलर है 6 से. तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे तो 15 हो जाएगा. 15 - 6 9. यहाँ हो गया 0, तो 0 - 1 होगा नहीं. बोरो करेंगे तो 10 10 - 1 9, और यहाँ क्या होगा 3 3 - 3 0. नाउ ब्रिंग डाउन 8 ब्रिंग डाउन करेंगे. अब 8 ब्रिंग डाउन हो गया 9 9 8. अब कितने टाइम्स ले जाएंगे, अब हम ले जाएंगे 3 टाइम्स, क्योंकि 4 टाइम्स ले जाएंगे तो 4 3 12, तो ये तो 1000 में चला जाएगा और यहाँ 3 डिजिट में है, इसलिए हम 3 टाइम ले जाएंगे. तो क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 6 18,
3 1 जा 3 + 1 4, 3 3 जा 9, ओके 948 सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 - 8 0, 9 - 4 5, 9 - 9 0, ओके नाउ ब्रिंग डाउन 5 ब्रिंग डाउन करेंगे 505। अब कितने टाइम्स ले जाएंगे, अब जो है 1 टाइम ले जाएंगे क्योंकि देखेंगे 2 टाइम्स जैसे ही जाएगा ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ 600 के आसपास आएगा, तो यहाँ 5 है तो हम कितने टाइम ले जाएंगे 1 टाइम ले जाएंगे 3 1 6, 5 - 6 होगा नहीं, वही सेम प्रोसेस बोरो करेंगे 15 - 6 9, यहाँ हो गया आपका था 10, अब ये हो गया 9 9 - 1 8 और 4 - 3 1। नाउ ब्रिंग डाउन 6 ब्रिंग डाउन करेंगे 1 8 9 6, कितने टाइम्स ले जाएंगे 6 टाइम ले जाएंगे। देखिए 6 3 जा 18 आ रहा है 18, और अगर 6 टाइम ले जाएंगे तो 1896 पूरा ये जो नंबर है हमें मिल जाएगा। और जैसे ही अगर 7 टाइम्स ले जाएंगे तो इससे क्या होगा ग्रेटर हो जाएगा, तो ग्रेटर नंबर चाहिए नहीं, जब भी चाहिए इसके लेवल में या इससे स्मॉलर, तो हम क्या करेंगे इससे स्मॉलर नंबर या इसके इक्वल में, तो हम 6 टाइम ले जाएंगे तो हम देखते हैं 6 टाइम में इक्वल नंबर आ रहा है हमारा 1896, तो ये पूरा हो गया हमारा सॉल्व। अब देखिए ध्यान से एक चीज़, ये जो लास्ट में आया है ठीक है, ये है आपका रिमाइंडर यानी बचा हुआ, दैट मीन्स ये जो 0 0 आया है ये है आपका रिमाइंडर, ये जो अपर में आया है ये आपका है क्वेश्चन, ये 316 जो है वो है डिवाइजर, 316 क्या है डिवाइजर, और ये जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं हम लोग इनको हम कहते हैं डिविडेंड, ओके सो ध्यान समझिए एक बार और, दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, दिस इज क्वेश्चन एंड लास्ट दिस इज रिमाइंडर। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस वी राइट द आंसर, सॉल्व कर लिए, हमारा आंसर क्या है 21316, तो हम इसको राइट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा क्वेश्चन आया 21316। हम क्या करेंगे बाकी सभी नंबर को एज इट इज राइट कर देंगे, ओके ये नहीं कि वो आ गया तो हम पहले इसको यहाँ राइट कर दें, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ सॉल्व हुआ है तो हम लोग उसके ही नीचे राइट करेंगे, बाकी सारा नंबर एज इट इज नेक्स्ट लाइन में ब्रिंग डाउन कर देंगे, तो ये आएगा आपका 41586 मल्टीप्लाइड बाई 232 प्लस, अब देखिए इसको सॉल्व किया है आपने, तो अब इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आया वो राइट करेंगे, तो आंसर क्या है आपका 21316, ओके और यहाँ क्या रिमेनिंग बचा मल्टीप्लाई 24, तो आप यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई 24। याद रखिएगा ये चीज़, ये सॉल्व किया आपने तो ये यही राइट करेंगे, बाकी जो नंबर एज इट इज नेक्स्ट लाइन में ब्रिंग डाउन कर देंगे, ओके। नाउ आफ्टर डूइंग डिवीजन करने के बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट वी विल डू मल्टीप्लिकेशन, ओके सो हियर यू सी 41586 इंटू 232 ये मल्टीप्लिकेशन में है, और 21316 इंटू 24 ये नंबर भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे और इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे, ओके तो रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके हम राइट कर लेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 232 का तो आएगा हमारा 9647952, और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 21316 से तो हमारा आएगा 511584, ओके सॉल्व हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करना है देखिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, यहाँ पे आपके पास है एडिशन, तो हम सिंपली ऐड कर देंगे, ओके ऐड करते हैं 2 + 4 6, 5 + 8 13 कैरी 1, 9 + 1 10 + 5 15 का 5 कैरी 1, 7 + 1 8 + 1 9, 4 + 1 5, 6 + 5 11 का 1 कैरी 1, 9 + 1 10, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से बड़ा सिंप्लीफिकेशन को यानी सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इजी वे में बाय द हेल्प ऑफ बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास के रूल से हम सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 4 हम सॉल्व करके हमने दिखा दिया, आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल से, ओके। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Find the number of mangoes in 362 boxes if each boxes contains 62 mangoes. Okay, what we have to find? We have to find the number of mangoes in 362 boxes if
ईच बॉक्स कंटेन 62 मैंगोज, यानी वन बॉक्स में कितने नंबर ऑफ मैंगोज हैं? 62। अगर एक बॉक्स में 62 नंबर ऑफ मैंगोज हैं तो 362 बॉक्सेस में कितने नंबर ऑफ मैंगोज होंगे? व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू मल्टीप्लाई 362 इंटू 62 बिकॉज वन बॉक्स का गिवन है आपके पास. एंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग? क्वेश्चन इज आस्किंग दैट हाउ मेनी या टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन 362 बॉक्सेस. वन बॉक्स का गिवन है एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट 362 बॉक्सेस. वन बॉक्स का गिवन है और 362 बॉक्स का पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मैंगोज जो हैं वो 362 बॉक्सेस में हैं. तो लुक एट बोर्ड. नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स. वन बॉक्स में कितने नंबर ऑफ मैंगोज हैं? 62. So number of mangoes in mangoes in 362 boxes. So number of mangoes in 362 boxes. देखिए वन बॉक्स में कितना मैंगोज है? 62. What we have to find? We have to find number of mangoes in 362 boxes. देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 362. So number of mangoes in 362 boxes, 362 into 62 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मैंगोज. 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 7. अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो गया, क्रॉस लगा देंगे. 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 6 जा 36 प्लस 1 37 का 7 कैरी 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 21. ऐड कर देंगे 4 4 14 का 4 कैरी 1 2 2 2 2 4 4. ये आपका क्या है? नंबर ऑफ मैंगोज. तो यहाँ राइट कर देंगे मैंगोज. ओके, दिस इज योर आंसर. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. अ टाइपिस्ट कैन टाइप 44 वर्ड्स इन अ मिनट. अ टाइपिस्ट कैन टाइप 44 वर्ड्स इन अ मिनट. 1 मिनट में नंबर ऑफ वर्ड्स 44 वर्ड्स टाइप कर रहा है 1 मिनट में. हाउ मैनी वर्ड्स विल ही टाइप इन अ वीक इफ ही टाइप डेली फॉर 2 hours and 15 minutes. कह रहा कि हाउ मेनी वर्ड्स ही विल टाइप इन अ वीक. 1 वीक में कितना वर्ड वो टाइप करेगा अगर इफ ही टाइप डेली फॉर 2 hours and 15 minutes. इफ ही टाइप्स 2 hour 15 minutes डेली, अगर डेली 2 hour 15 minute टाइप कर रहा है तो 1 वीक में कितना वर्ड टाइप करेगा? ओके, लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 6. नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड इन अ मिनट. नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड इन अ मिनट. कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं इन मिनट में? 1 मिनट में 44 वर्ड्स. सो ड्यूरेशन ऑफ वर्क इन 1 डे. 1 डे में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है टाइप करने में? 2 hour 15 minute. 2 hour 15 minute टाइम स्पेंड कर रहा है वर्ड टाइप करने में. वी विल कन्वर्ट आवर इनटू मिनट. What we have to do? We have to convert hour into minute. So 1 hour equal to how many minutes? 1 hour equal to 60 minutes. So 2 hour equal to 2 into 60 plus remaining 15 minutes. 2 into 60 120 plus 15 overall 135 minutes. That means कि duration of work in 1 day is 135 minutes. 1 day में कितना duration of work है? 135 minutes. Now number of days in a week. Number of days in a week. How many days in a week? 7 days. Okay. So number of days in a week equal to 7 days. Now total number of words typed in a week. Question पूछ रहा था कि total number of words in a week, यानी 1 week में कितने total number of words typed किए उसने. So total number of words typed in a week equal to what we will do? We will multiply all the numbers. That means 1 minute में कितना word है? 44. टोटल ड्यूरेशन 1 डे का 135 एंड नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज 7. सो वी विल मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स. 44 इंटू 135 इंटू 7. मल्टीप्लाई करने पे हमें पता चल जाएगा कि टोटल 7 डेज में कितना नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड हुआ. ओके,
सो मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 135, व्हाट वी विल गेट 5940 into 7. Now after multiply by 7 we will get 41580 words. This is your answer. Okay, so now moving on, question number 7. A bulb factory produces 245645 bulbs in 365 days. अब बल्ब फैक्ट्री, एक बल्ब फैक्ट्री है, प्रोड्यूस करती है 245645 बल्ब्स इन 365 डेज. 365 डेज में 245645 बल्ब्स प्रोड्यूस करती है. हाउ मेनी बल्ब्स डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. फेब्रुवरी के मंथ में कितना बल्ब फैक्ट्री प्रोड्यूस करेगी ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर. ऑर्डिनरी ईयर दैट मीन्स नॉर्मल ईयर जो है उसकी बारे में बात कर रहा है, नॉट अ लीप ईयर. लीप ईयर के बारे में नहीं. ओके, तो अ बल्ब फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 245645 बल्ब इन 365 डेज. एंड 365 डेज में फैक्ट्री कितना बल्ब प्रोड्यूस कर रही है 245645 बल्ब्स 365 डेज में. और व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ फेब. फेब के मंथ में कितना नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस हुआ है. ओके, नाउ लुक एट द बोर्ड. नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री इन 365 डेज. नंबर ऑफ बल्ब्स, number of bulbs produced by factory in 365 days equal to 245645 bulbs. And total number of bulbs produced by factory in 365 days is this 245645. 365 days में इतना बल्ब फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किया. नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी बल्ब्स विल फैक्ट्री प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ फैब. यानी फैब में फैक्ट्री जो है कितना बल्ब प्रोड्यूस करेगी. तो देखिए सबसे पहले हाउ मेनी डेज इन फैब. फैब में कितने डेज होते हैं, फैब में 28 डेज होते हैं. टोटल नंबर ऑफ डेज इन फरवरी इज 28 डेज. ओके, नाउ लुक एट हियर, गिवन 365 डेज. क्या गिवन है 365 डेज. ठीक है, 365 डेज में कितने नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं 245645. और क्या पूछा है आपसे इन 28 डेज. 28 डेज में ठीक है कितना प्रोडक्शन होगा बल्ब्स का, ये पूछा है. तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले वी विल फाइंड नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन वन डे. ओके, वन डे में कितना नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड करेंगे कि वन डे में कितना हो रहा है. तभी ना हम पता कर पाएंगे कि 28 डेज में कितना बल्ब फैक्ट्री प्रोड्यूस करेगी. ओके, सो नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन वन डे, व्हाट वी हैव टू डू, क्या करेंगे, वी हैव divide the bulbs with 365 days. यानी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स को हम 365 डेज से डिवाइड करेंगे. वी विल गेट नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन वन डे. वन डे में कितने नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. ओके, सो वी विल गेट 673 बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे. वन डे में कितना नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस हुआ 673 बल्ब्स. नाउ सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. फैब में, फैब के मंथ में टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितना प्रोड्यूस होगा, क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई. ओके, वन डे में कितना है 673 बल्ब्स. 20 फैब में कितने डेज होते हैं 28 डेज. सो वी विल मल्टीप्लाई 28 विथ 673 बल्ब्स. ओके, देन वी विल गेट टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ फैब. तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फैब के मंथ में. तो वी विल गेट 18844 बल्ब्स प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ फैब. नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8. अ बल्ब फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 133956 बल्ब्स इन अ लीप ईयर. नोटिस कीजिएगा इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऑर्डिनरी ईयर था और इस क्वेश्चन में क्या है लीप ईयर. हाउ मेनी बल्ब्स डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ February of that year. सेम क्वेश्चन है बट डिफरेंस क्या है, उसमें ऑर्डिनरी ईयर था और इस क्वेश्चन में लीप ईयर दिया है. सो नंबर ऑफ डेज इन फरवरी इज 29. तो यहाँ आप क्या करेंगे सेम प्रोसेस जैसा अभी हमने इस क्वेश्चन नंबर 7 में किया है, सेम प्रोसेस रहेगा बट एट लास्ट वी विल मल्टीप्लाई विथ 29 डेज. 29 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है लीप ईयर and in leap year the number of days in Feb is 29. Okay, so we will multiply here with 29 days in question number 8, not in 7. Okay,
नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 9. See the question number 9. 148 tins of mustard oil can hold 2294 kg of oil. That means 148 tins can hold 2294 kg of oil. Okay, and how much oil can there be in 450 such tins? क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मच ऑयल कैन देयर बी इन 450 सच टिन्स. लिसन, 148 टिन्स की कैपेसिटी क्या है? 2294 kg ऑयल की. ओके, सो वी विल फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ 1 टिन. ओके, 1 टिन की कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे कि 1 टिन की क्या कैपेसिटी है, कितना 1 टिन में ऑयल स्टोर करके रख सकते हैं हम. ओके, तो देखिए 1 टिन का फाइंड आउट करना है. व्हाट वी विल डू, 1 टिन का फाइंड करें, क्या करेंगे? जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 में 1 डे का प्रोडक्शन निकाला था ना, कि 1 डे में कितना बल्ब प्रोड्यूस हुआ, तो हमने क्या किया? डिवाइड किया. ओके, डिवाइड किया. सेम प्रोसेस जब हम 1 टिन का निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ 1 टिन, तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड. ओके, डिवाइड करेंगे, देन वी गेट द कैपेसिटी ऑफ 1 टिन. 1 टिन का कैपेसिटी मिल जाएगा कि कितना होल्ड करके वो रखेगा. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड 450 सच टिन्स. उस तरीके के अगर 450 टिन्स हैं, ओके 450 टिन्स हैं, तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ 450 टिन्स? तो उस 450 टिन्स की क्या कैपेसिटी होगी वो फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे, 1 टिन का कैपेसिटी फाइंड कर लिया हमने कि 1 टिन का क्या कैपेसिटी है. 450 टिन्स का कैपेसिटी पूछ रहा है आपसे, अब क्या करेंगे? 1 टिन का गिवन है, मोर का पूछ रहा है, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा 450 टिन्स का कितना कैपेसिटी है. ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 10 इन योर बुक. व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 893455 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 235. देखिए क्वेश्चन सिंपल है, आराम से समझिएगा. व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 893455 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर, यानी जो रिजल्ट है आपका वो क्या हो, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 235. जो रिजल्टिंग नंबर आया वो क्या हो, वो 235 से फुल्ली डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, तो देखिए गिवन नंबर आपके पास है 893455, ये गिवन नंबर है. डिवाइजर क्या है? 235, यानी 235 से वो फुल्ली डिविजिबल होना चाहिए. लेकिन जो गिवन नंबर है वो फुल्ली डिविजिबल नहीं है. ठीक है, गिवन नंबर फुल्ली डिविजिबल नहीं है, तो हमें ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि हम इस नंबर में ऐड कर दें कि वो 235 से फुल्ली डिविजिबल हो जाए. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या लेस है, क्या कम है, कितना नंबर लेस है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, यानी गिवन नंबर को डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना लेस है, अभी कितना और चाहिए. तो डिवाइड करेंगे हम 235 से, तो डिवाइड करेंगे 3 टाइम 705, फिर कैलकुलेट करेंगे पूरा ओवरऑल. तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो है आपका 220. अब ध्यान से देखिए बेटा, रिमाइंडर आपके पास बचा कितना, 220, और डिवाइजर कितना आपका 235. देखिए अगर यहाँ पे 235 होता तो ये पूरा सॉल्व हो जाता, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, हमारा रिमाइंडर 0 मिल जाता. लेकिन ये पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर बचा है. और कंपेयर जब हमने किया डिवाइजर से तो आप देखेंगे कितना कम है, कितना लेस है. ठीक है, क्यों चेक कर रही है, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है. देखिए पूरा डिवाइड करना है, अब पूरा डिविजिबल सॉल्व करने के लिए डिवीजन प्रॉब्लम हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 0 चाहिए. तो इसको करने के लिए हम पहले चेक करेंगे कि कितना लेस है हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से. तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, नहीं सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिमाइंडर को डिवाइजर से. एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्टिंग द रिमाइंडर फ्रॉम डिवाइजर वी गेट. हम क्या करेंगे, हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम डिवाइजर. डिवाइजर से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना अभी और नंबर, यानी कौन सा लीस्ट नंबर अभी चाहिए हमें इसमें ऐड करने के लिए. तो हम जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15, वी विल गेट 15. दैट मीन्स कि 15 जो है वही लीस्ट नंबर है जो कि अगर हम ऐड कर दें गिवन नंबर में, तो ये जो गिवन नंबर है वो फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा 235 से. क्लियर, हम इसलिए रिमाइंडर को माइनस कर रहे हैं डिवाइजर से ताकि हमें वो लीस्ट नंबर मिल जाए. ओके, लीस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम डिवाइजर से. ठीक है, सो वी विल गेट आवर लीस्ट नंबर, रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर. तो हमें अपना रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर मिल जाएगा. तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इज 15. हम क्या करेंगे, 15 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा. क्लियर, ओके.
नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7394999 so that the number is exactly divisible by 418। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों देखिएगा, दोनों सेम था। हमें क्या फाइंड करना था, लीस्ट नंबर फाइंड करना था। ओके 10 में हमें क्या करना था, हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना था। व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, यानी कि क्या लीस्ट नंबर ऐड हो जाए इन क्वेश्चन नंबर 10। बट इन क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या लिस्ट नंबर जो है सब्ट्रैक्ट किया जाए गिवन नंबर में से, जो भी नंबर आपका गिवन है उसमें से क्या लिस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ताकि जो गिवन नंबर है वो 418 से फुल्ली डिविजिबल हो जाए। सी ऑन द बोर्ड, गिवन नंबर इज 7394999, ये आपका गिवन नंबर है, डिवाइजर इज 418। सेम प्रोसेस करेंगे जैसा हमने अभी 10 में किया था, डिवाइड करेंगे गिवन नंबर को, डिवाइड करेंगे तो हमारा पूरा डिवीज़न सम करने के बाद ये हमारा रिमाइंडर आएगा 161। अब देखिए क्वेश्चन में बोला था कि व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या लिस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया है गिवन नंबर में से, सो दैट द गिवन नंबर इज फुल्ली डिविजिबल बाई 418, ताकि जो गिवन नंबर है वो 418 से फुल्ली डिविजिबल हो जाए। तो अब जो रिमाइंडर आया आपका, वही रिमाइंडर अगर हम गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें, जो हमारा रिमाइंडर आया है, और ये रिमाइंडर अगर हम गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे वो जो नंबर है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि जो भी नंबर आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे वो 418 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यही रिमाइंडर है। और हमें क्या चाहिए, जब फुल ऑन डिविजिबल, फुल ऑन जब डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 161 है। तो हम क्या करेंगे, जब हम 161 को गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, वो नंबर मिल जाएगा जो कि 418 से फुल्ली डिविजिबल हो। सो व्हाट वी गेट द लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर। तो यही वो लीस्ट नंबर है जो कि गिवन नंबर में से क्या हो, सब्ट्रैक्ट हो। देखिए सब्ट्रैक्शन की बात कहा था इसमें, इसीलिए डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला था आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला था कि व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड, ऐड करना था, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में डिवाइड किए थे, फिर सब्ट्रैक्ट किए थे लिस्ट नंबर फाइंड करने के, जो कि गिवन नंबर में ऐड हो, जो कि गिवन नंबर में ऐड हो, इसलिए हमने डिवाइजर में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया था, फिर जो आया था वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। लेकिन इस क्वेश्चन में जिसमें आपसे पूछ रहा है कि व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट क्या करना है लिस्ट नंबर, तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यानी कि वही ये लिस्ट नंबर है जो कि हम गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 जो है, विदाउट मल्टीप्लाइंग राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, बिना मल्टीप्लाई किए, मतलब इधर बोर्ड पे किए हुए इस तरीके से हमें क्या राइट करना है, आंसर, बिना मल्टीप्लाई किए। तो देखिए कैसे करते हैं बिना मल्टीप्लाई किए। नाउ लुक हियर, हमें क्या फाइंड करना है, बिना मल्टीप्लाई किए आंसर। तो देखिए बोर्ड पे 46348 मल्टीप्लाइड बाई 1000 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। देखिए मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 ही है ना, तो जो गिवन यानी जो नंबर गिवन है मल्टीप्लाई करना, इसको हम राइट कर लेंगे 46348। अब 1000 से मल्टीप्लाई करा, चेक करेंगे कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है, हम क्या करेंगे 30 आगे बढ़ा देंगे, ये आपका हो गया आंसर, मतलब बिना मल्टीप्लाई के हमने आंसर राइट कर लिया। अब ऐसे ही नेक्स्ट 12 है, 12 राइट कर लेंगे। अब काउंट करेंगे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो आप ऐसे आगे लगा देंगे, तो बिना मल्टीप्लाई के आपका आंसर आ गया। ये जीरो के केस में ही होगा ऐसा बेटा, इसलिए ये आपको इस तरीके का और भी प्रॉब्लम दिया है बुक में, आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे बोर्ड पे है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। बिना एक्चुअल डिवीजन किए हमें फाइंड करना है क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। नाउ सी हियर 64341 डिवाइड बाई 1000 से डिवाइड करना है, फाइंड आउट करेंगे। देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है, राइट साइड से काउंट करेंगे 30 और राइट साइड से काउंट करेंगे इस नंबर में भी 1 2 3 और 3 डिजिट काउंट करने के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए
जितना हमने 0 काउंट कर लिया वो क्या हो गया, वो आपका रिमाइंडर हो गया, और जितना ये बचा हुआ है 64 ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन इज 64 एंड रिमाइंडर इज 341। क्वेश्चन इज 64 एंड रिमाइंडर इज 341। एंड नाउ सी द नेक्स्ट, इसमें देखेंगे कितना 0 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 0। ओके, राइट हैंड साइड से इधर भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 0, और यहाँ लगा देंगे डेसिमल। अब देखिए यहाँ भी तो पूरा डिजिट जो है वो रिमाइंडर में आ गया, इधर क्या है, कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, तो हम क्या राइट करेंगे 0। तो आपका क्वेश्चन इज 0 एंड रिमाइंडर इज 1 0 0 1 0 0। तो इस तरीके से आप बिना डिवाइड किए फाइंड आउट करेंगे कि क्वेश्चन क्या है एंड रिमाइंडर क्या है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अ मैन won a lottery of rupees 15 lakh। 15 लाख की लॉटरी है, ऑफ विच ही मेड अ फिक्स डिपॉजिट, और उसने फिक्स डिपॉजिट किया 56,001 रुपये का। रेस्ट ऑफ द मनी ही डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग हिज 3 सन्स एंड रेस्ट ऑफ द मनी, और जो मनी रेस्ट है, जो बचा है मनी, लेफ्ट मनी है, उसको अपने 3 सन्स में डिवाइड कर दिया, 3 सन्स में डिवाइड कर दिया। What amount did each son get, और हमें फाइंड करना है कि each यानी एक सन को, 1 सन को कितना अमाउंट मिला, कितना अमाउंट मिला। वी हैव टू फाइंड अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच सन। देखिए सिंपल है, टोटल अमाउंट कितना है 15 लाख, टोटल अमाउंट है 15 लाख। ओके, ऑब्वियसली मेड अ फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कितने का है 56,001 रुपी, ये फिक्स डिपॉजिट है। अब हम क्या करेंगे, फिक्स डिपॉजिट जितना है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द टोटल मनी, टोटल मनी में से हम फिक्स डिपॉजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें रिमेनिंग अमाउंट मिल जाए, यानी फिक्स डिपॉजिट कर दिए, फिक्स डिपॉजिट करने के बाद हमारे पास कितना लेफ्ट है, कितना लेफ्ट मनी है, उसको फाइंड करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल मनी में से फिक्स डिपॉजिट मनी को। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना हमारे पास रिमेनिंग मनी है। अब उस रिमेनिंग मनी को हम क्या करेंगे 3 सन्स में डिवाइड करेंगे, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट अमाउंट विल ईच सन गेट, कितना अमाउंट सन को मिलेगा। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है? लुक एट द बोर्ड। टोटल मनी इज रुपीज 15 लाख, टोटल मनी इज रुपीज 15 लाख, फिक्स डिपॉजिट अमाउंट इज रुपीज 56,001। सो लेफ्ट अमाउंट इज, तो लेफ्ट अमाउंट फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 - 1 नहीं होगा, हम क्या करेंगे बोरो करेंगे, 10 - 1 9, 9 - 0 9, 9 - 0 9, 9 - 6 3, 9 - 5 4, 4 1। This is your left amount, this is your left amount, and this left amount is divided into 3 equal parts। that means ये जो left amount है ये 3 equal parts में divide होगा 3 sons में। total number of sons है 3, total कितने सन है हमारे पास 3, और इन 3 sons में हमें क्या करना है, ये जो remaining money है इसको divide करना है equal parts में। तो हम क्या करेंगे, ये जो remaining money है इसको हम क्या करेंगे divide कर देंगे 3 sons से divide कर देंगे। so we will get what amount did each son get, कितना amount जो है each son गेट, कितना अमाउंट एक सन को मिला, 1 सन को मिला। सो डिवाइड करेंगे, ओके, डिवाइड करेंगे ₹1,443,999 डिवाइड बाई 3। तो हम डिवाइड करेंगे तो रफ में डिवाइड कर लेंगे, हम रफ में डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो राइट कर देंगे। तो योर आंसर इज 4,81,333। Okay, this is your answer, and that means amount each son get is rupees 4,81,333। Okay class, thank you for। तो 15 सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम जो है एक फॉर्मूला जानेंगे, फॉर्मूला लर्न करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 15 वाले को। तो देखिए वो फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर।
ये फॉर्मूला है। अब देखिए क्या इसका मीन, डिविडेंड जो है, डिविडेंड मतलब जो नंबर हम डिवाइड करते हैं, ओके, वो डिविडेंड है। डिवाइजर जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, और डिवाइड करने पे जो आता है क्वेश्चन और रिमाइंडर। अब जैसे आप जानते हैं, जैसे हम लोग पहले करते रहते हैं डिवाइड इस तरीके से, तो आप देखेंगे मान लीजिए 56 ये नंबर है, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से, ठीक है। अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका डिविडेंड, ये हो गया आपका डिवाइजर। अब हम डिवाइड करेंगे तो 6 के टेबल 56 आता है? नहीं आता। तो कितने टाइम ले जाएंगे? 6 9 जा 54, तो 54 ले जाते हैं, माइनस कर देंगे, यहाँ 2 और यहाँ 0। तो आप देखेंगे डिवाइड कर दें इस तरीके से, तो ये आपका क्या है? ये आपका है डिविडेंड, ये है आपका डिवाइजर, ये है आपका रिमाइंडर, और ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर। अब इसी के बेस पे फॉर्मूला जो है वो यही है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। अब देखिए कैसे ये फॉर्मूला को, मतलब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हमको मिलता है कि नहीं। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या था हमारा? डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। तो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन करेंगे तो 6 9 जा 54 प्लस रिमाइंडर 54 प्लस 2 56 आ गया हमारा। अब ये देखेंगे 56 डिविडेंड के इक्वल है कि नहीं, तो आप देख रहे हैं कि 56 डिविडेंड के इक्वल है, इसका मतलब कि फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है। तो इसी फॉर्मूला के बेस पे हम 15 का फर्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ लुक हियर, गिवन है डिवाइजर 82 है, क्वेश्चन 12 है, रिमाइंडर 11 है, हमें फाइंड करना है डिविडेंड। तो फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला राइट कर लेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। फॉर्मूला राइट करने के बाद हम सबकी वैल्यू एज इट इज राइट करेंगे, जो जिसकी वैल्यू है। डिविडेंड हमें फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइजर की वैल्यू कितनी है? 82, क्वेश्चन कितना है हमारे पास? 12, ये हो गया, प्लस रिमाइंडर कितना है बेटा? 11, ये राइट कर दिया हमने। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 8 जा 96 प्लस 2 98, तो मल्टीप्लाई करेंगे 984, ये आ गया आपका, इनको मल्टीप्लाई करने पे, और हमें प्लस रिमाइंडर करना 11, तो 11 प्लस करेंगे, 4 + 1 5, 8 + 1 9, और ये 9, यानी कि जो डिविडेंड है आपका कितना आया? 995। यही आपका क्या हो गया? आंसर। यहाँ लिख देंगे डिविडेंड इक्वल टू 995 आंसर। अब जो सेकेंड पार्ट है 15 का सेकेंड पार्ट, इसमें हमें फाइंड करना है क्वेश्चन। इसमें हमें क्वेश्चन फाइंड करना है, बाकी सबका वैल्यू दिया हुआ है, तो सेम जो गिवन है वो ऐसे राइट कर देंगे, जो पूछा है वो हमको राइट करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर जैसे ही फॉर्मूला राइट किया है वैसे ही फॉर्मूला राइट करेंगे और सबकी वैल्यू एज इट इज रख देंगे। तो इसको भी देखिए, अब देखेंगे हमारे पास क्या है सेकंड में, डिवाइजर 102, डिवाइजर गिवन है 102, क्वेश्चन हमें फाइंड करना है तो वो ऐसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। प्लस रिमाइंडर गिवन है, कितना रिमाइंडर गिवन है? 5 रिमाइंडर गिवन है, और डिविडेंड गिवन है आपका 3269, ये गिवन है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको देखिए कर नहीं सकते, तो ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, 5 को पहले इधर ट्रांसफर करेंगे, यानी 5 इधर पॉजिटिव में है तो हम ट्रांसफर करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि 3269 - 5 इक्वल 102 इंटू क्वेश्चन। अब हम इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो आएगा 3264, और ये किसके इक्वल होगा? 102 इंटू क्वेश्चन। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ आपका 102 मल्टीप्लाई में है, फिर जब हम मल्टीप्लाई को उधर ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3264 डिवाइडेड बाई 102, और यहाँ हमें जो फाइंड करना है वो हमें मिल जाएगा, यानी क्वेश्चन। तो हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। 3264 डिवाइड करेंगे हम 102 से, 3 टाइम मिल जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 1 जा 3, तो आप देखेंगे 6 - 6 0 2, और ये 0, ब्रिंग डाउन 4 करेंगे। अब हम 2 टाइम ले जाएंगे, 2 टाइम ले जाते हैं तो 204, ये आ गया पूरा, कैलकुलेट हो गया हमारा 0।
तो जो क्वेश्चन है हमें फाइंड आउट हो गया, डिवाइड करने में क्या है 32, तो इसका मतलब डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 32, यानी कि हमारा आंसर जो है यानी क्वेश्चन क्या है 32, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो 15 का फर्स्ट और 15 का सेकंड पार्ट इसी फॉर्मूला से करेंगे, दोनों सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करेंगे 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए a pump can fill up tank of 10,000 liters in 20 मिनट। एक पंप है जो कि एक टैंक को फिलअप करता है 20 मिनट्स में, यानी 10,000 लीटर फिल कर देता है 20 मिनट्स में। हाउ मच वाटर कैन इट फिल इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना वाटर वो फिल करेगा। तो सिंपल है, 20 मिनट में कितना है 10,000 लीटर्स, 20 मिनट्स का गिवन है 10,000 लीटर्स और 1 मिनट का हमें कैलकुलेट करना है। तो 1 मिनट का कैलकुलेट करना है, बिगर वैल्यू दिया है, स्मॉलर पूछ रहा है, हम क्या करेंगे। इसके पहले मैंने बताया था कि जब भी बिगर वैल्यू दी है स्मॉलर पूछे तो हम डिवाइड करते हैं, और जब स्मॉलर दी हो और बिगर वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे ही सेम है, इसमें 20 लीटर्स इन 20 मिनट्स गिवन है, यानी 20 मिनट्स में 10,000 लीटर्स, और हाउ मच वाटर कैन यू फिल इन 1 मिनट, तो 1 मिनट का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 10,000 लीटर्स को 20 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17। अ फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस 2.4 टन्स ऑफ स्टील पर डे, 2.4 टन स्टील पर डे प्रोड्यूस करती है फैक्ट्री। इफ देयर आर 6 हॉलीडेज इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के मंथ में अगर 6 हॉलीडेज हैं, ठीक है, हाउ मच स्टील विल बी प्रोड्यूस इन दैट मंथ, तो उस मंथ में कितना स्टील प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले एक चीज नोटिस करिए, जुलाई, नंबर ऑफ डेज कितने हैं जुलाई में, 31 डेज होते हैं जुलाई में। ओके, अब 31 डेज हैं टोटल जुलाई में, तो उसमें से 6 डेज क्या है, हॉलीडे है, 6 डे हॉलीडे हो गया। अब 31 में से हम 6 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 31 में से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 25 डेज, तो यानी कि 25 डेज जो है वो वर्क हुआ पूरा फैक्ट्री में। अब यहाँ गिवन है कि 2.4 टन ऑफ स्टील पर डे, यानी पर डे कितना प्रोड्यूस करता है 2.4 टन स्टील। तो अब रिमेनिंग कितना डेज बचा हमारे पास 25, तो 25 डेज का फाइंड आउट कर लेंगे। तो 25 में हम क्या करेंगे, 2.4 टन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर। ओके, देखिए बोर्ड पे देखिए, लुक हियर, प्रोडक्शन ऑफ स्टील पर डे इज 2.4 टन्स, यानी पर डे कितना है प्रोडक्शन स्टील का 2.4 टन्स। नंबर ऑफ हॉलीडेज इन जुलाई इज 6 डेज, 6 डेज जो है हॉलीडे है। सो नाउ टोटल नंबर ऑफ डेज इन जुलाई इज 31 डेज है जुलाई में। तो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कितना वर्किंग डे है। तो सो नंबर ऑफ वर्किंग डेज इक्वल टू वर्किंग डेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज से जो हॉलीडे है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 25 डेज। ये 25 डेज क्या है, वर्किंग डे, यानी 25 डेज में वर्क हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ स्टील हुआ है। सो हेंस स्टील विल बी प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई के मंथ में कितना स्टील प्रोड्यूस हुआ, हम क्या करेंगे, पर डे का दिया हुआ 2.4 टन्स और कितना डे वर्क हुआ है 25 डेज, पर डे दिया है 25 डेज दिया हुआ है, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 डे का गिवन है 25 डेज का पूछ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर। तो यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 60 टन्स, यही आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर, यानी 60 टन्स स्टील प्रोड्यूस होगा जुलाई के मंथ में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन इज 54 ईयर्स। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 54 ईयर्स। 5 years ago द एज ऑफ सन वॉज 8 years, व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज। इस क्वेश्चन को ध्यान से बोर्ड पे समझिएगा। ओके, लुक, क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में बोला कि द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, यानी फादर हैं और सन है, दोनों के एज का सम दिया हुआ है, यानी फादर का एज जो है वो प्लस सन का एज जो है वो, दोनों के एज का सम दिया हुआ है 54, यानी फादर प्लस सन का प्रेजेंट एज का सम है 54। अब क्वेश्चन में ये कहा है 5 year ago, जब हम 5 year ago बैक की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ। अब देखिए जब हम बैक जाएंगे तो बैक में जाते हैं तो हम माइनस करेंगे, जितने ईयर भी हम पीछे जाएंगे उतने छोटे होते जाएंगे, यानी कि माइनस करेंगे। तो जितना भी एज है फादर का, ओके, उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे, ठीक। और भाई सन का भी वापस जाएगा 5 year ago, सन भी पीछे जाएगा, फादर भी जाएंगे। तो जब हम सन का 5 year ago जाते हैं तो जो भी एज है सन का, अभी मान लीजिए कोई भी है, ठीक, उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे। और इसमें गिवन है क्वेश्चन में कि जब हम 5 year ago जाएंगे, 5 year जब हम पीछे जाएंगे तो सन की एज कितनी है 8 years, यानी कि अगर 5 year पीछे जाते हैं तो सन का एज कितना है 8 year। तो अभी कितना होगा, तो अगर हम आगे आएंगे तो कितना हो जाएगा
5 ईयर एगो कितना है 8 ईयर, ठीक, 5 ईयर एगो 8 ईयर है। तो जब हम 5 ईयर हैंस आते हैं, आफ्टर 5 ईयर आफ्टर आएंगे, यानी कि 8 9 10 11 12 13, यानी कि 5 ईयर आफ्टर अभी एज कितनी हो गई सन की 13 ईयर्स हो गई, क्योंकि इसमें दिया है क्वेश्चन में ना कि जब हम एगो जा रहे हैं 5 ईयर तो सन की एज कितनी है 8 ईयर्स, लेकिन 5 ईयर एगो 8 ईयर्स है तो अभी कितनी होगी, 5 ईयर आगे आएगा तो 5 ईयर प्लस कर देंगे हम, तो अभी की जो एज हो जाएगी सन की वो क्या हो जाएगी 8 + 5 13, यानी सन की एज अभी कितनी है 13 है, सन की एज हमें पता चल गई। अब हमें फाइंड करना है, दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी, तो सन की तो प्रेजेंट एज हमें मिल गई, और फादर की प्रेजेंट एज फाइंड करते हैं। तो फादर की प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए हम पहले वाले स्टेटमेंट पे आते हैं जो क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। फादर और सन की प्रेजेंट एज का सम है, प्रेजेंट एजेस का सम है 54, तो सन का प्रेजेंट एज हमने फाइंड किया 13, फादर का हमें अभी पता नहीं है, फादर का पता नहीं है, फादर का हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सन का हमने फाइंड आउट किया, कितना प्रेजेंट एज 13, तो फादर का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल एज में से सन के एज को सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि जब हम फादर का एज फाइंड करेंगे प्रेजेंट एज, तो 54 में से 13 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फादर का प्रेजेंट एज कितना है। तो माइनस करेंगे 4 - 3 1, 5 - 1 4, तो फादर का प्रेजेंट एज कितना आया 41 और सन का प्रेजेंट एज कितना आया 13। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, बहुत आसान है, दोनों का सम दिया हुआ है, प्रेजेंट एज का 54, फिर 5 ईयर एगो कितना है वो हम लोग निकाल लेंगे कि फादर का इतना होगा, सन का गिवन था, तो सन का जब गिवन है 5 ईयर पहले का, तो हम अभी का फाइंड आउट कर लेंगे प्रेजेंट एज, तो सम कर देंगे तो प्रेजेंट एज निकल गया। अब पहले स्टेटमेंट में आते हैं जिसमें बोला है कि दोनों का प्रेजेंट एज कितना है 54, तो दोनों का सम का, दोनों के एज का सम जो है वो है 54, तो हम क्या करेंगे, सन का हमने फाइंड कर लिया है, तो हम क्या करेंगे फादर का फाइंड करने के लिए टोटल एज में से सन के एज को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि क्या है एज फादर की, ठीक है। तो इसमें राइट करेंगे हम लोग कि पहला ही स्टेटमेंट राइट कर लेंगे, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 54 ईयर्स, ये राइट कर लेंगे। नाउ 5 ईयर एगो एज ऑफ सन वाज 8 ईयर, 5 ईयर एगो एज ऑफ सन वाज 8 ईयर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके राइट कर लेंगे कि 5 ईयर एगो था क्या था, सन का एज ऐसे -5 = 8। अब यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रेजेंट एज फाइंड कर लेंगे, तो 8 + 5 ये हो जाएगा आपका 13, तो ये हो गया प्रेजेंट एज। तो फिर वहाँ राइट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 13 ईयर्स, ओके, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 13 राइट करेंगे। अब फाइंड आउट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ फादर, सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, टोटल एज 54 है, 54 में से 13 माइनस कर दीजिएगा, फादर का एज फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। नाउ गोइंग ऑन क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 54 ईयर्स। प्रेजेंट एज का सम दिया हुआ है, फादर और सन का एज का सम दिया है 54। 5 ईयर्स एगो जो है द एज ऑफ फादर वॉज 3 टाइम्स, फादर की एज क्या है 3 टाइम्स है 5 ईयर एगो, दैट ऑफ सन, सन की एज का 3 टाइम्स है फादर की एज 5 ईयर एगो। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज फाइंड करना है, तो अब ध्यान से देखिए बोर्ड पे कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 54 ईयर। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 54 ईयर्स, सेम क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस में। 5 ईयर्स एगो द एज ऑफ फादर वॉज 3 टाइम्स दैट ऑफ द सन। 5 ईयर एगो फादर की एज क्या है 3 टाइम्स है सन की एज का, मतलब सन का एज जितना होगा 5 ईयर्स एगो उसका 3 टाइम्स हो जाएगा फादर का एज, 3 टाइम्स हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज, तो उसका फादर का प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए, यानी दोनों का बेसिकली प्रेजेंट एज फाइंड करना है हमें। देखिए लेट 5 ईयर्स एगो एज ऑफ सन इज, 5 ईयर्स एगो एज ऑफ सन क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एज ऑफ सन इज s, मान लेंगे एज क्या है सन की s है 5 ईयर्स एगो, एंड एज ऑफ फादर इज, फादर का एज क्या बताया था क्वेश्चन में 3 टाइम्स, सन की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा 5 ईयर्स एगो, तो सन की एज क्या है s है 5 ईयर्स एगो, तो फादर की एज क्या होगी 3 टाइम्स, यानी 3 × s, ये हो जाएगी 5 ईयर्स एगो फादर की एज।
अब हम लोग कंपेयर करेंगे प्रेजेंट एज के, प्रेजेंट एज से कंपेयर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या था, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। तो प्रेजेंट एज फादर की और प्रेजेंट एज सन की सम करने पे मिलेगा 54। तो प्रेजेंट एज फादर की पहले फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये जो एज लिखा हुआ है ये क्या है, 5 इयर्स एगो का है, 5 इयर्स एगो का। तो 5 इयर्स एगो है, जो हम 5 इयर्स आफ्टर आएंगे तो हम क्या करेंगे, 5 ईयर ऐड कर देंगे, सन में भी और फादर में भी। तो फादर का प्रेजेंटेज क्या होगा, फादर का प्रेजेंट हो जाएगा 3s + 5, 3s + 5, और सन का प्रेजेंटेज क्या होगा, s + 5। यानी कि ये फादर का प्रेजेंटेज हो गया, ये सन का प्रेजेंटेज हो गया। अब दोनों का सम क्या है, 54। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि सन का प्रेजेंटेज क्या है और फादर का प्रेजेंटेज क्या है। तो कैलकुलेट करेंगे, देखिए 3s + 5 और ये पूरा ब्रैकेट खोल देंगे हम लोग, 3s + 5 + s + 5 = 54। अब यहाँ देखेंगे +5 + 5 क्या हो जाएगा 10, और 3s + s 4s। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो बेटा इसके साथ 1 है, ठीक है, इसके साथ 1 है, इसीलिए 3 + 1 4s हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 4s + 5 + 5 10, और ये हो गया 54 के इक्वल। अब 10 को अगर हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो 54 - 10 हो जाएगा। यहाँ आपका बचेगा 4s = 54 - 10। अब यहाँ देखिए मेरे पास जगह नहीं है, तो 4s = 54 में से 10 माइनस किए तो हमारा क्या बचा 44। तो s = अब यहाँ 4 देखिए बेटा मल्टीप्लाई में था, जैसे 3 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ 4 भी मल्टीप्लाई में है। तो जब हम उसको उधर ट्रांसफर करेंगे इक्वल टू के, तो हमें क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, डिवाइड मिलेगा। तो s जब फाइंड करेंगे तो 44/4 यानी डिवाइड हो जाएगा। ओके, 4 के टेबल से कैलकुलेट करेंगे, नहीं काट देंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 4 4 × 4, यानी s = क्या है आपका 11। अब ध्यान से समझिएगा, ये s क्या है, 5 इयर्स एगो एज है, यानी s प्रेजेंट एज अभी नहीं आई है। ये कौन सी एज हमने फाइंड की, हमने लेट किया था ना कि s क्या है, वो 5 इयर्स एगो की एज थी, 5 इयर्स एगो, ठीक है, 5 इयर्स एगो की एज थी। तो प्रेजेंट एज क्या होगी, ये 5 इयर्स एगो की एज आ गई। अब प्रेजेंट एज फाइंड करते हैं कि प्रेजेंट एज क्या होगी। हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 5 ईयर एगो थी 11, आफ्टर बढ़ेंगे 5 तो ऐड कर देंगे 11 + 5 16 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज हो जाएगी सन की 16 ईयर्स, और प्रेजेंट एज फादर की, एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी। देखिए फादर की प्रेजेंट एज कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सन की कितनी थी 16 ईयर्स, और दोनों का प्रेजेंट एज का सम कितना है, दोनों के प्रेजेंट एज का सम है 54 ईयर्स। तो फादर की कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सन की एज को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एज है फादर की। तो 14 - 6 हो जाएगा 8, और 4 - 1 38 ईयर्स। ओके क्लास 5, देखिए समझिए प्रेजेंटेशन की कितनी हो गई, 11 + 5 16 ईयर्स, और फादर की प्रेजेंटेज कितनी हो गई, टोटल का प्रेजेंटेज का सम दिया था उसमें 16 माइनस कर दिया, इस सन को माइनस कर दिए, तो हमें पता चल गया प्रेजेंटेज। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका वो है सिंप्लीफाई। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है सिंप्लीफाई और बोर्ड मास रूल के, ठीक है, बोर्ड मास रूल क्या होता है, बोर्ड मास क्या होता है, एक बार फिर से देख लीजिए, बता चुके फिर से। ठीक है, बोर्ड मास जो है B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी बहुत तरीके के ब्रैकेट, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स हैं आपके पास। तो आप देखेंगे बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, ये सब जो है वो आपके ब्रैकेट्स है।
ओ मीन्स हमने बताया था ऑफ, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई होता है। डे मीन्स डिवाइड यानी डिवीज़न, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स एडिशन, एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। ये बोर्ड मास रूल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, और मैंने ये बताया था कि सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर आफ्टर सॉल्विंग बार ब्रैकेट वी हैव टू सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट, आफ्टर सॉल्विंग स्मॉल वी हैव टू सॉल्व करली, देन आफ्टर करली वी हैव टू सॉल्व बिग ब्रैकेट। फिर आफ्टर सॉल्विंग ऑल द ब्रैकेट्स, सारा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद वी आर मूविंग टू सॉल्व ऑफ, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, एंड एट लास्ट वी सॉल्व सब्ट्रैक्शन। तो यही एक समरी मैंने दे दिया बोर्ड मास रूल का। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम जो है सिंप्लीफाई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट, आप देख रहे होंगे आपके क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि ब्रैकेट कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और जो सॉल्व नहीं करेंगे वो एज इट इज राइट करते जाएंगे। चलिए 24 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 माइनस 2 करली ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट, ये फिर 24 डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 14, ये हो गया आपका। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम मूव ऑन करेंगे किस पे, करली ब्रैकेट पे। तो करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, करली ब्रैकेट है तो करली ब्रैकेट में भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड करेंगे 4 के टेबल में 24 6 टाइम में, तो हम क्या करेंगे, राइट करेंगे 6, करली ब्रैकेट अभी ख़त्म नहीं होगा, मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, ठीक है, क्योंकि एक एक सॉल्व करेंगे बाबू, एक एक करते हुए। इसके बाद वही है जो सॉल्व नहीं करेंगे वो एज इट इज़ राइट करते जाएंगे। क्लियर। अब फिर करली ब्रैकेट में जो बचा हुआ है यानी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 18 माइनस 2 16। अब ये पूरा सॉल्व हो गया तो हटा दीजिए, करली ब्रैकेट फिनिश। 24 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड 4 माइनस 14। अब हम सॉल्व करेंगे बिग ब्रैकेट, ठीक है। बिग ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 4 से 16 डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 सॉल्व हो गया, डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 4 टाइम है, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4 माइनस 14। अब 4 डिवाइडेड बाई, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, 4 प्लस 12 माइनस 14, 4 डिवाइडेड बाई, प्लस करेंगे 4, एडिशन करेंगे, एडिशन तो 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 14, एडिशन के बाद फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो पहले एडिशन करेंगे 16 16 माइनस 14 2, यहाँ राइट करेंगे 2। अब डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा आपका 2। तो इस तरीके से बोर्ड मास के रूल से हम सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मास के रूल से ही सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 3 ऑफ 64 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 करली ब्रैकेट डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट 120 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 करली ब्रैकेट 4। अब देखिए इसके बाद हम सॉल्व करेंगे ऑफ। तो ऑफ सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके ऑफ कर नहीं पाएंगे। डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या आएगा 8 इंटू 3 8 3 या 24, ये हो गया 120, 10 2 जा 20 प्लस 4, ऑफ करेंगे तो 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 72 डिवाइडेड बाई 120। अब इसको डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम में प्लस 4। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से 72 को, तो कितना आएगा 6 1 जा 6 6 2 जा 12 टाइम में प्लस 4, प्लस कर देंगे 16। ये हो गया आपका आंसर। ओके, समझ में आ रहा है ना बेटा, लाइन बाय लाइन सॉल्व करते जाएंगे एक एक चीज़ और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए क्लास 5 फिफ्थ पार्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है आप ट्राई कीजिएगा खुद से लगाने के लिए। ओके, खुद से लगाइएगा। फिफ्थ पार्ट देखिए,
6 3 ऑफ 32 स्मॉल ब्रैकेट 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 3 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10 स्मॉल ब्रैकेट बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले तो 3 2 जा 6 ओके। अब नेक्स्ट 3 ऑफ 32 16 3 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10 सॉल्व करेंगे 1 तो 1 इंटू 10 1 ठीक है। डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6 1 टाइम है और यहाँ कोई साइन है तो बेटा मल्टीप्लाई का साइन है, याद रखना। कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के यहाँ तो किसका साइन होगा? मल्टीप्लाई का। तो 10 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, इसलिए हमने 10 राइट कर दिया। अब सॉल्व करेंगे इसको 6 के टेबल में कितना आएगा? 2 टाइम में ऑफ। इसको सॉल्व करेंगे 16 2 जा 32 ठीक है। ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम में 3 इंटू 4। अब 2 इंटू 2 हो गया आपका 4 इंटू 3 4 जा 12 12 4 जा 48 ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर हम ऑफ किए तो ऑफ कर दिया जाएगा 2 2 जा 4 और 3 4 जा 12 12 4 जा 48। ये आपका हो गया बेटा आंसर। तो याद रखिएगा सबसे पहले आप बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट्स का सॉल्व करेंगे। ये भी कर सकते हैं कि फ्रंट पे था इसलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया। करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, करली ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर ऑफ करेंगे, ऑफ उसके बाद फिर कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। बोर्ड मास का रूल याद रखिएगा, उसी प्रोसेस से हम पूरा सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 20 का सारा पार्ट जो है वो अपनी कॉपी में जो है राइट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा पूरा। और यही आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है यही आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज है आपका 1E क्वेश्चन नंबर 20 1 to 5 पार्ट 1 to 5 जो है इन क्लास वर्क कॉपी, क्लास वर्क कॉपी में राइट कर लीजिएगा। और ये होमवर्क भी जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, डायरी में डेट डाल के नोट डाउन कर लीजिएगा होमवर्क और कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।